उत्तराखंड पुलिस के पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू इन दिनों विवादों में हैं। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट के ऊपर जमीन कब्जाई और पेड़ काटे। इसको लेकर अभी राजपुर थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं निर्विकार जी, जिन्होंने इस मामले को लेकर जांच भी करी थी जब बीएस सिद्धू ने फॉरेस्ट ऑफिशियल्स पे केस किया था। तो इस मामले में जानकारी लेते हैं कि क्या था मामला। सर, ये पूरा मामला आप संक्षेप में बताएंगे हमें, क्या था और कैसे शुरू हुआ? सिद्धू जी ने एक ऐसे व्यक्ति से ये जमीन खरीदी थी जो 1983 में मर चुका था हम्म। और 1970 में ये जमीन जो थी आरक्षित वन क्षेत्र घोषित हो गई थी। हम्म। बाद में फिर चूंकि ये बड़े अधिकारी थे तो इन्होंने एक नकली नत्थू कहीं से पैदा किया, बनवाया, मेरठ का था कहीं रहने वाला, हम्म। और उससे इस जमीन को खरीदा गया। हम्म। जबकि उसमें इनके द्वारा ये भी कंडीशन रखी गई थी कि डिमार्केशन की कार्रवाई हो जाएगी तो तब हम जमीन लेंगे। हम्म। लेकिन डिमार्केशन की कार्रवाई जो है वो 26/10/2012 को एसडीएम सदर के यहाँ से निरस्त हो गई थी इस आधार पर कि वहाँ घना जंगल है और इस जमीन में का जो है डिमार्केशन नहीं हो सकता है। उससे पहले उसी जमीन के ऊपर एक मुकदमा भी लिखा गया था। तो मुकदमा लिखे जाने से और डिमार्केशन की कार्रवाई निरस्त होने से के बावजूद अगर वो जमीन का बैनामा किया जा रहा है तो आप स्वतः ही समझ सकते हैं कि उसमें किस तरीके की नियत रही होगी और क्या कार्रवाई होगी। इसमें 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 जो उस समय मसूरी के डीएफओ थे, उनके ऊपर क्यों मुकदमा हुआ था? उनके ऊपर मुकदमा इसलिए हुआ कि उसमें 2 बार में साल प्रजाति के 25 पेड़ काटे गए और डीएफओ जो वहाँ उस टाइम पे तत्कालीन रहे थे उनके द्वारा, फॉरेस्ट के अन्य कर्मचारियों के द्वारा अपनी पेड़ काटने की जो वन अधिनियम के अंतर्गत उन्हें पावर है उसकी कार्रवाई करते हुए उन्होंने 2 कंप्लेंट जो है सीजीएम महोदय के यहाँ दाखिल की थी। अब चूंकि ये बड़े पद के अधिकारी थे, इन्हें ये लगा कि भाई फॉरेस्ट के लोग मेरे खिलाफ कैसे ऐसा कर सकते हैं, तो उन्हें दबाने के लिए, उन्हें घेरने के लिए कानूनी रूप से, क्योंकि ये बड़े पद पे थे तो इन्होंने अपनी पद पोजीशन का दुरुपयोग करते हुए फॉरेस्ट के लोगों पे मुकदमा लिखा दिया था। ओके, तो इसमें आपने 3 दिन के लिए आप इसमें आयो रहे थे। 164 में मुकदमा दर्ज हुआ था, गवाह पेश किए गए थे, किन लोगों ने पेड़ काटा था, क्या हुआ था उस समय? जो इसके आईओ थे, जो नियमित आईओ थे, हम्म। विवेचक थे, वो 3 दिन की छुट्टी चले गए थे। उसमें कोई 2 गवाह थे उनके, नसीम और अकबर संभवतः नाम है उनका। तो उनका न्यायालय में 164 के अंतर्गत बयान कराना था। वो जिम्मेवारी छुट्टी चले जाने की वजह से मेरे ऊपर आई, तो मैंने वो कार्रवाई की और उसमें उनके द्वारा जो लिखा पढ़ी जिस प्रकार से पुलिस के द्वारा की गई थी उसको उन्होंने नहीं सपोर्ट किया। फिर उसमें जो कुलदीप नेगी ठेकेदार था उनका, उसके लिए मुझे ये निर्देशित हुआ कि मैं इसमें उनका 3 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड लूँ और पावर कटारा उससे बरामद दिखाऊं, रिकवरी दिखाऊं, जिसके लिए मैंने इस आधार पर मना कर दिया था कि वो चूंकि उसमें पहले से आरा और कुल्हाड़ा बरामद हो चुका था और उस बरामदगी के बावजूद विधिक रूप से मैं उस पर पावर कटारा नहीं दिखा सकता था, जो मुझे अवैधानिक लगा। मैंने उसके लिए मना कर दिया था। तो इसमें अब 2018 में एनजीटी में भी मुकदमा गया, एनजीटी ने भी उसमें फाइन लगाया उनके ऊपर, फिर अब 2022 में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, तो इतना समय कैसे लग गया? एनजीटी में इनके विरुद्ध गवाही देने के लिए मैं भी गया था जी। और मुझे उसमें बार बार गवाही देने से भी रोका गया, लेकिन फिर भी मैं गवाही देने के लिए पहुंचा और अंततः जो है वो 28/8/2018 को, 28 या 27/8/2018 को उसमें 46,14,000 कुछ रुपए का 960 का संभवतः पेनल्टी इनके ऊपर डाली गई थी। तो इसमें जो मामला था, जब ये एडीजी थे तब ये मामला सामने आया था और इसमें ये मामला काफ़ी अखबारों में भी, प्रेस में भी आया था। तो डीजीपी और सीएस की तरफ से, जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई? आपने इसमें कुछ कदम उठाए थे? नहीं, मैंने उसमें सभी स्तर पे अपनी प्रार्थना पत्र दिए, अपनी बात रखी, लेकिन उसका परिणाम ये रहा कि मुझी को दंडित किया जाता रहा, मेरे ऊपर ही मुकदमे कायम होते रहे, मुझको सस्पेंड रखा गया। तो मैं तो जो अपनी बात थी एक विभागीय तौर तरीके जो हमारे पुलिस के हैं, एक अनुशासित विभाग होने के नाते करता रहा, लेकिन कार्रवाई तो
दूसरे उच्च अधिकारी ही कर सकते थे, वो तो मेरे हाथ में नियत नहीं थी। जो उन्होंने किया वो मैंने स्वीकार किया। तो इसमें अब मुकदमा दर्ज हो गया है, तो अब आप क्या मांग कर रहे हैं? मांग हमारी कुछ नहीं है, हमारा तो ये मांग ये है कि देर से ही सही एक मुकदमा कायम हुआ है। और जब ये शुरुआत हुई थी तो मैंने उस टाइम पे एक 4 पंक्तियाँ लिखी थी उस टाइम पर, मैं उन्हें फिर दोहराना चाहता हूँ। और उन पंक्तियों में ही सारा सार मैं समझता हूँ छिपा हुआ है। न्याय पर अन्याय को भारी पड़ते देखा है। एक-एक शब्द आप देखना उसमें। और वो मेरे ही शब्द हैं, वो किसी की कविता नहीं है, किसी से मैंने चुराई नहीं है, वो मेरे मन के भाव थे। और ये सब चीज़ मैंने कार्रवाई होने से पहले ही लिखे हुए शब्द हैं ये। न्याय पर न्याय को भारी पड़ते देखा है, सच को भी कई बार दम तोड़ते और मरते देखा है, फिर भी मन में एक हलचल सी तो होती है, सच मरता नहीं है, सच जिंदा रहता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि 10 वर्ष बाद ही सही सच जिंदा है। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और जानकारी दी। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड पुलिस के पूर्व सब इंस्पेक्टर निर्विकार जी, जिन्होंने हमें इस मामले के बारे में बताया और उनका कहना है कि अब जब मुकदमा दर्ज हो गया है तो न्याय की आशा थोड़ी बहुत जगी है इसमें। कैमरामैन अनिल बड़ोनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, उत्तराखंड तक।